नमस्कार बच्चों, आज फंक्शन में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हम ले रहे हैं। इस पे मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन लूंगा ना बच्चों मैं, वो लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन। ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, डोमेन के बेसिस पे फंक्शन के टाइप्स। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन होगा आपका वन फंक्शन। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं डायरेक्टली वन ऐसे लिखूंगा, और इसी फंक्शन को आप इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? सेकंड, इसकी मैं सेकंड बात करूं, वन के बाद होता है मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? ये डोमेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। इन सबको हम हर एक पॉइंट को अपन पढ़ेंगे आगे। अभी इन्हीं पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप ये क्लासिफिकेशन लिखें। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। क्लियर? रेंज के बेसिस पे फंक्शन फिर से टू टाइप के होते हैं, ऑन टू फंक्शन। इस फंक्शन को सरजेक्टिव भी बोला जाता है। और नेक्स्ट टाइप इसमें आता है इनटू फंक्शन। क्लियर? अब देखो, थोड़ा हिंट देता हूं मैं इनके बारे में। देखो क्या होता है, वन नाम से समझ में आना चाहिए आपको। वन लेट से मैंने एक फंक्शन बनाया f, जो a से b में डिफाइन है। ये सेट a और ये सेट b हुआ। ये हमारा फंक्शन f है। मैपिंग डायग्राम इसका हम बना रहे हैं। वन मैंने बोला है, तो देखो सिंपली इधर कुछ एलिमेंट्स हैं ये, और इधर ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। वन बोला हुआ है, मतलब ये जो मैपिंग होनी चाहिए ना आपकी, जो कोरस्पॉन्डेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 to 1। एक एलिमेंट डोमेन का सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेटेड हो। किसके? कोडोमेन के। बात समझ में आ रही है? इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। मतलब देखो, वैसे फंक्शन की डेफिनेशन में एक से एक तो रिलेटेड होता है। ये देखो, ये मैंने बनाया, एक से रिलेटेड है, वन मतलब एक से एक। ऐसा बोल सकते हैं आप, डिफरेंट एलिमेंट्स हैज, या डिफरेंट एलिमेंट्स हैज डिफरेंट इमेजेस। ऐसा बोल सकता हूं मैं। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आपको इस फंक्शन के अंदर मिलेगी। मैं बात करूं नेक्स्ट मैनी वन की। मैनी वन आप कैसे बना सकते हैं? देखो, ये ए, ये बी, ए बी। मैनी वन की मैं बात करूं तो मैनी वन में नाम से क्लियर होना चाहिए, मैनी टू वन। कई सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। डोमेन के मैनी, कोडोमेन का वन। नाम से समझ में आना चाहिए, इधर मैनी हुए, इधर वन हुआ। फोटो से आपको क्लियर होना चाहिए। बात क्लियर है? इस टाइप के अगर कुछ फंक्शन हमें दिखेंगे, इस टाइप की मैपिंग दिखेगी, उसे हम बोला करेंगे क्या? मैनी वन फंक्शन। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑन टू और इनटू। तो ऑन टू जहां पे आप लिखेंगे ना बच्चों, तो यहां पे आपको सिंपली क्या देखना है, आपको फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करना है। अगर वो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो हम बोला करेंगे कि वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। और इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देन आवर फंक्शन इज इनटू। क्लियर है? अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आता है, तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। चारों देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पे आप रेंज की बात करेंगे ना बच्चों, तो ये 3 पॉइंट रेंज के अंदर आ रहे हैं। ये कोडोमेन का 1 पॉइंट रेंज में नहीं है। तो मैं बात करूं रेंज क्या कोडोमेन के इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये फंक्शन कैसा है? इनटू। ये फंक्शन कैसा है? इनटू। क्लियर है? मैं बात करूं किसकी?
इस पॉइंट इसमें भी देखो 2 पॉइंट छूट रहे हैं रेंज के, तो ये फंक्शन भी कैसा है, इनटू। अगर यहाँ पे मैपिंग डायग्राम ऐसा कुछ होता, ये 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं होते, तो देखो इसकी जो रेंज है वो किसके इक्वल दिख रही है आपको, कोडोमेन के इक्वल। रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिख रही है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाता बच्चों, ऑन टू। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है आपको। अब मैं 1 को डिफाइन करता हूँ, 1 के बारे में बात करते हैं अपन। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कैसे क्या है, क्या बात हो रही है। अब अपन बात करते हैं 1 के लिए। क्लियर है, आप लिखें फटाफट से और 1 हेडिंग डालें। 1 आप हेडिंग डालें। अब 1 फंक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखें। फर्स्ट पॉइंट आप लिखें, डिफरेंट एलिमेंट्स in domain has different image, बात समझ में आई होगी क्या। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ऐसे बोल सकते हैं। मैंने मैपिंग डायग्राम बना के आपको दिखाया था, आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आपको मिलेगी। किन्हीं भी 2 एलिमेंट की अगर सेम इमेज मिल जाएगी तो वो फंक्शन किस में चला जाएगा, मैनी 1 में। क्लियर है क्या। तो आपको एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए और वो दोनों भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेजेस। क्लियर है। नेक्स्ट इसी में एक और पॉइंट लिखेंगे आप। मान लीजिए मेरा फंक्शन f a से b में डिफाइन है, आपने क्या किया है, आपके 2 एलिमेंट हैं x1 और x2 जो आपके किससे बिलोंग करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसके डोमेन से मैंने 2 एलिमेंट उठाए। अब देखो मुझे मिलता है इफ, या फिर इफ यहीं लिख लो आप, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन एंड f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, दिस implies x1 इक्वल टू x2 only then function is 1 देखो मैंने क्या बोला, आपने डोमेन सेट से 2 एलिमेंट उठाए, ये A हुआ और ये B हुआ, x1 x2 इनकी इमेज आ रही है fx1 और fx2, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। क्लियर है क्या बच्चों। अब देखो मुझे बोला गया f ऑफ x1 किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ x2 के, मतलब ये दोनों पार्टीज कैसी हो गई, इक्वल। ये दोनों पार्टियां इक्वल थी, तो ये ऐसा कुछ मुझे दिखेगा, यही दिखेगा क्या। अब इसके लिए, इस फंक्शन के 1 होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, x1 और x2 को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे ये x1 और x2 भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। ये x1 इक्वल टू x2, तब जाके ये सिर्फ आपको 1-to-1 रिलेशन देगा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आपको देगा। बात समझ में आ रही होगी क्या। तो आप फंक्शन को 1-1 प्रूव करना अगर चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिखिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको रिजल्ट सिर्फ x1 इक्वल टू x2 मिले। इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, ओनली सिर्फ x1 इक्वल टू x2 अगर मिले तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 1-1। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1। क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, ये मेरा फंक्शन है। मैं इसे चेक करना चाहता हूं कि मेरा ये फंक्शन 1-1 है और मैनी 1 है। तो आप क्या करेंगे, आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिखिए और इसे सोल्व कर डालें। मैं सोल्व कर रहा हूं, तो f ऑफ x1 क्या दिखेगा, 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1 दिखेगा। 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। फाइनली मुझे रिजल्ट में क्या मिला, x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आप क्या बोल पाएंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1-1। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। मैंने एग्जांपल में फंक्शन को ले लिया
एक्स स्क्वायर आप सोल्व कर डालें, मैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू को सोल्व करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ से, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। क्लियर, इसे क्या लिख देंगे, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, यहाँ से क्या दिखेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। आपको दो रिजल्ट मिले, पहला रिजल्ट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्लियर, और उसी के साथ एक्स वन प्लस एक्स टू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर हमने बात की थी कि हमारा क्या होना चाहिए, x1 इज नॉट इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 ओनली। सिर्फ ये रिजल्ट अगर आपको मिलता तो आप बोल पाते कि फंक्शन कैसा होता हमारा 1 1। पर इसके साथ में एक और रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1। ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी 1, मतलब ये 1 1 नहीं है। बात क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आई होगी 1 1 के लिए। अब इसी डेफिनेशन को मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैनी 1 के लिए। अब बात कर लेते हैं अपन मैनी 1 की। चलिए, मैनी 1 फंक्शन आप इसे लिखें और मैनी 1 हेडिंग डालें फटाफट से। चलिए, मैनी 1 में आप लिखिएगा मैनी 1 में लिखें in a domain set if at least two element has same image, at least two element has same image, then function is many 1। कम से कम दो एलिमेंट्स की इमेज सेम होनी चाहिए, दो से ज़्यादा की भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कम से कम दो की इमेज तो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कम से कम दो की इमेज तो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो ये आ गया ए बी, फोटो बना रहे हैं ए बी सी डी 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसा कुछ दिखा। फंक्शन ए से बी में डिफाइन होगा। आपने लिखा देखो ये ए बी सी एंड डी, ऐसा कुछ मैपिंग डायग्राम आपको दिख रहा है। तो देखो बी और सी की इमेज कैसी आ रही है, सेम। एटलीस्ट टू एलिमेंट है सेम इमेज, देन फंक्शन इज मैनी 1। तो ये किसका मैपिंग डायग्राम है, मैनी टू 1 का, मैनी से 1। आप देखेंगे आसानी से आपको ये दिखेगा बच्चों, मैनी 1। अब एक और चीज, कंफ्यूज कहाँ हो जाता है बच्चों कि सर मुझे फोटो ऐसा नहीं दिख के ऐसा अगर दिख जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, बच्चों याद कीजिए जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा था हमने क्या बोला था, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। यही होता था क्या, ये देखो B एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोडोमेन में कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं। तो ये तो बच्चों फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। अगर यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, डोमेन से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, तो वो फंक्शन नहीं होगा। 2 ब्रांचेस जाके कोडोमेन के एक एलिमेंट से मिल सकती हैं, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट को अगर लिखना चाहें x1 x2 किसके एलिमेंट हो गए, a के f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आता है, तो आपको यहाँ ऐसा कुछ दिखना चाहिए, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्लियर है क्या। जैसे आप यहाँ देखें इस फंक्शन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ c इक्वल टू 2। क्लियर है। बट आप देखेंगे तो आपका b और c तो इक्वल नहीं है ना बच्चों, ये तो दोनों डिफरेंट मिल रहे हैं, तो
इस फंक्शन के लिए आप क्या बोल देंगे, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई होगी आपको। इस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर है। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल भी लेंगे हम सबके, इनके एग्जाम्पल भी लेंगे। मैं क्वेश्चंस में जब लूंगा ना आपको सबके एग्जाम्पल भी लूंगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट, ऑन टू आप लिखें। ऑन टू में आपको कुछ नहीं लिखना है, आप नीचे एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और इनटू डाल के लिख लीजिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर है, लिखें फटाफट से। ऑन टू के अंदर आप क्या लिखेंगे, रेंज आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, कोडोमेन, और इनटू आप लिखें, इनटू में आपकी रेंज जो होगी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। क्लियर है, ये लिखें फटाफट से और आगे हेडिंग डालें। आगे लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्लासिफिकेशन, on the basis of above classification functions are classified as follow। है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्लासिफिकेशन मैं नीचे क्लासीफाई कर रहा हूं फंक्शन को। फर्स्ट आप लिखेंगे, देखिएगा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन 1 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर इसी को इन्वर्टिबल भी बोला जाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो इसका जो मैपिंग डायग्राम बनेगा ना बच्चों, वो कैसा बनेगा, देखो ए बी सी डी 1 2 3 4। ये देखिए क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन 1 1 है, क्या फंक्शन ऑन टू है। रेंज देखें, रेंज में क्या दिख रहा है 1 2 3 4। कोडोमेन में भी आपको क्या दिखेगा बच्चों 1 2 3 4। तो रेंज भी कोडोमेन, मतलब बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हुआ तो हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगी। एक भी एलिमेंट खाली नहीं था, इसलिए हम बोल पाएंगे कि हमारी रेंज किसके इक्वल है, कोडोमेन के इक्वल है। तो इस फंक्शन को आप क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तीनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, सेकंड 1 1 एंड इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू में आपको क्या लेना है, इसी मैपिंग को मैं कैसा बना दूंगा, एक एलिमेंट को खाली छोड़ देते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 5। ये देखिए बच्चों, ये 4 इस सेट का, सेट बी का मैंने एक एलिमेंट खाली छोड़ा। ये एलिमेंट रेंज में नहीं होगा पर ये कोडोमेन में है, तो आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, पर फंक्शन 1 1 है, एक से एक ही रिलेटेड है। तो फंक्शन 1 1 हुआ और कैसा हुआ, इनटू हुआ। क्लियर है, 1 1 हुआ और कैसा हुआ, इनटू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन। आपका फंक्शन मैनी वन होगा और कैसा होगा, ऑन टू होगा। ये देखिएगा ए टू बी, ए बी सी डी 1 2 3। चलिए देखिए क्या दिख रहा है, क्या ए और सी दोनों किससे रिलेटेड हैं, 2 से। यहां से 2 ब्रांचेस जाके कोडोमेन के एक एलिमेंट पे
अटैच हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे इस टाइप के फंक्शन को, मैनी वन। और देखिए रेंज 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब ये फंक्शन ऑन टू, और कैसा हो गया मैनी वन। चलिए फोर्थ, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, फंक्शन मैनी वन भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए इनटू, तो लिखें ए बी सी डी 1 2 3 4। देखें ये देखो आपका एलिमेंट 3 खाली बैठा हुआ है क्या, ये एक एलिमेंट 3 खाली है, मतलब रेंज हमारी किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इनटू हुआ। और ये देखो दो एलिमेंट की सेम इमेज है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, हो सकता है 3 की सेम आ जाए, हो सकता है ये तीनों एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए, तो ये भी कैसा है मैनी वन इनटू। क्लियर है, बात समझ में आई होगी आपको। मैपिंग से आपको समझ में आना चाहिए। हमने चारों की डेफिनेशन इंडिपेंडेंटली पढ़ी और हमने इनको क्या कर दिया, क्लब कर दिया। चीज़ों को हमने क्या किया, क्लब करके इनके 4 टाइप बना दिए। क्लियर है, अब चारों को फटाफट से लिखें, मैं आगे अब आगे कैसे करेंगे अपन, 1 1 को आइडेंटिफाई करने के तरीके में आपको बताने वाला हूँ। फंक्शन 1 1 होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लिखें फटाफट से। चलिए हेडिंग डालिए, हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा। फर्स्ट मेथड, मेथड 1, फर्स्ट मेथड आपका वही है जो मैं डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूं। देखिए जैसे फंक्शन आपका a से b में डिफाइंड है, आपने बोला x1, x2 बिलोंग्स टू a एंड f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। दिस implies x1 equal to x2 only, then function is 1 1। क्लियर है, ये डेफिनेशन में मैंने बात की थी, इस पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए भी थे। एग्जाम्पल क्या थे बच्चों हमारे, 2x + 1 और एक लिया था हमने x²। ये कैसा आया था 1 1 और ये कैसा आया था मैनी वन। तो ये तरीका हम लोग सीख चुके थे, ये तरीका हम लोग सीख चुके थे। नेक्स्ट मेथड 2, मेथड 2 दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड लिखें, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one line parallel to x-axis, intersect graph of function at more than 1 point, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट 2 or more points, then function is many one। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बच्चों हमने क्या बोला, आपको एक ग्राफ बनाना है फंक्शन का। देखो मैंने फंक्शन का लेट से ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाया। अब आप क्या कीजिए, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। मैंने लाइन खींची, अब ये देखो ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट्स पे। अगर 3 पॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, फंक्शन कैसा होगा मैनी वन। ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा मैनी वन। और मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता, ये आ जाए, बनाए लाइन, कहीं भी लाइन बनाया, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक जगह, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा 1,
1, पर ये फंक्शन कैसा है, मैनी 1। क्यों, देखिए इस पॉइंट को लेट से बोला x1, इसे बोला x2 और इसे बोला मैंने x3। क्या आपको f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x3 दिख रहा है? दिख रहा है ये? और एम्प्लाइज में क्या आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, पर हमें फोटो में दिख रहा है बच्चों x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इज नॉट इक्वल टू x3। ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग पॉइंट हैं। मतलब x के 3 वैल्यूज पे, या फिर मैपिंग आप बनाएं, ये देखें x1 x2 x3 ये तीनों जाके एक ही वैल्यू से रिलेट होने वाले हैं। वो वैल्यू क्या होगी, लेट से ये कुछ k है तो ये तीनों जाके किस पे जुड़ेंगे, k पे। फंक्शन कैसा दिख रहा है, मैनी 1। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैनी 1 क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, इस पे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखिएगा 2 फोटो में बना रहा हूँ, आपके 2 फोटो में बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए आ जाइए, चलो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ। f मेरा फंक्शन है बच्चों रियल नंबर से रियल नंबर में, और fx आपको दिया गया है cos x, क्लियर। दूसरा मैं फोटो ले रहा हूँ f 0 to पाई में, 0 to पाई से रियल नंबर में, और यहाँ भी fx हमने क्या लिया है, cos x लिया है। फोटो बनाए cos x का फोटो रियल नंबर के लिए, ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या आपको, यही दिखेगा। आप लाइन खींचें, कर रही है इंटरसेक्ट एक से ज़्यादा पॉइंट पे, क्लियर है। एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1। इधर बात कीजिए, फोटो कहाँ से कहाँ बनाना है, सिर्फ ये x इक्वल टू 0, क्लियर, और यहाँ पे x इक्वल टू पाई, ये लाइन ले ली। ये फोटो आएगा क्या, सिर्फ यही फोटो मिलेगा इस डोमेन के अंदर। डोमेन हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, 0 से पाई में ही आपको कोस का फोटो बनाना है। अब यहाँ पे आप देखिए कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पे। तो x के एक वैल्यू पे हमें y का भी कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, 1 वैल्यू। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हर एक y का डिफरेंट वैल्यू आपको मिल रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला जाएगा, 1 1 फंक्शन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बात, ये क्लियर है। नेक्स्ट टाइप 3, मेथड 3, तीसरा तरीका आपका फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का कि आपका फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। लिखें मेथड 3, आप हेडिंग डालेंगे यूजिंग मोनोटोनोसिटी के बारे में हम बात कर चुके थे। मोनोटोनोसिटी के बारे में बात कर चुके थे कि हम मेथड 3 यूजिंग मोनोटोनोसिटी के बारे में हम बात कर चुके थे। इसमें ले रहा हूं, देखिए dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया dy बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर है। अब फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा बच्चों, 1 1। उसके लिए एक कंडीशन है, इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। जो इक्वलिटी आएगी ना आपकी, वो किसी रेंज में नहीं आनी चाहिए, वो पॉइंट्स में आनी चाहिए। जो इक्वलिटी आएगी ना, इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, वो सिर्फ हमें पॉइंट्स में मिले। और ग्राफ हमारा कैसा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ मोनोटोनिक होना चाहिए, तब जाके हम बोल पाएंगे फंक्शन 1 1 होगा। इधर देखो, इधर भी यही सेम पॉइंट,
इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट, या फिर देखो या तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, दोनों केस में आप बोलेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। और जो ये इक्वलिटी है वो कहाँ होल्ड करनी चाहिए, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। जैसे दो फोटो बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिया, ये एक फोटो है, क्लियर, और ये एक फोटो है, क्लियर है। यहां पे आपको फंक्शन कैसा दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये फोटो कैसा है, ये भी इंक्रीजिंग है। बट यहां पे जब आप देखेंगे ना बच्चों, तो ये देखो यहां पे dy बाई डी एक्स कैसा होगा, 0 होगा। और वो dy बाई डी एक्स इस रेंज में 0 आ रहा है, ये रेंज में 0 आ रहा है। मान लो ये x1 था और ये x2 था, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, पर x1 और x2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। या फिर आप लाइन खींचे, देखो x एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ली, कितने पॉइंट्स पे उसको काट रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काट रही है क्या। और यहाँ पे आप खींचें, कितने पॉइंट्स पे काट रही है, एक पॉइंट पे। तो ये देखो जब dy बाई डी एक्स किसी रेंज में 0 के इक्वल आएगा तो आप बोलेंगे फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1 होगा। और जब dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे 0 हो जाए, किसी पॉइंट पे 0 हो जाए, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पॉइंट की मैं बात कर लूँ, पॉइंट की मैं बात करूँ तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन हमारा ले लिया मैंने एक्स क्यूब, क्लियर है। जैसे मैंने लिया एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये फंक्शन है। आप dy बाई डी एक्स निकालें, 3x स्क्वायर मिला। फोटो बनाए इसका, ये फोटो बनाया। dy बाई डी एक्स कहाँ 0 दिखेगा, y डैश इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, सिर्फ एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, ये एक पॉइंट पे 0 आ रहा है। आप लाइन खींचें, कितने पॉइंट पे काट रही है, एक ही पॉइंट पे काट रही है, एक ही पॉइंट पे काट रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, 1 1। और यहाँ देखिए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसी रेंज में 0 आ रहा है, किसी रेंज में 0 हो रहा है। तो रेंज में 0 हो रहा है मतलब ये फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, ये तीनों तरीके आपके हुए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में 1 1, मैनी 1, ऑन 2, इन 2 सबको आपको क्लासीफाई करने पे बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। क्लियर है, आराम से पढ़ें आज के लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्लियर, लिखें फटाफट।